वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। गोल्डन वीज़ा पे जब भी मैंने वीडियो बनाई है या वीडियोस बनाई हैं उसके अंदर मुझको हमेशा ये कमेंट मिलता है कि इसका हमको कोई फ़ायदा नहीं है। जो जनरल पब्लिक है वो उसको ये लगता है कि इसका हमें क्या फ़ायदा। इसके अलावा मैंने अक्सर मेरे जो कोलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे बात होती है, वो भी अक्सर ये बात करते हैं कि हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं है। जब हमें यहाँ रहना है या तो हम कोई बिज़नेस कर लेते हैं या फिर हमको कोई जॉब करनी है तो हमारे पास वीज़ा ऑलरेडी है। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली आई थिंक अब रियलाइज़ेशन आ रही है कि ये कितना इम्पोर्टेंट एक स्टेप था ड्यूरिंग कोविड। आई थिंक 2020 के अंदर ये स्टेप लिया गया था और उसके अंदर बड़ा मेजर फ़ायदा हुआ था लोगों को। अब स्लोली एंड ग्रेजुअली आफ्टर 5 इयर्स बहुत सारी चीज़ें इसमें रियलाइज़ हुई हैं। अभी रिसेंटली मेरे भी कुछ फ्रेंड्स थे जिनके बारे में मैं अभी बात करूँगा, उनको भी पता चला है कि कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है गोल्डन वीज़ा के अगर आपके पास गोल्डन वीज़ा होता है। लेकिन अभी फ़ायदों के बारे में तो बात करेंगे, लेना कैसे है उसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। बट अभी जो मैं बात करूँगा वो स्पेसिफिकली एक एक नया इंसेंटिव दिया है यूएई गवर्नमेंट ने, जो कि गोल्डन वीज़ा होल्डर्स के लिए होगा और आई थिंक दिस विल ब्लो योर माइंड। रीज़न ये है कि इस तरह का इंसेंटिव चाहे आपकी सैलरीज़ बहुत ज़्यादा हों, चाहे आपकी इनकम बहुत ज़्यादा हो, चाहे आपकी वेल्थ बहुत ज़्यादा हो या आप एक छोटे-मोटे रोल के अंदर काम कर रहे हो, आपको अगर गोल्डन वीज़ा मिल जाता है तो ये आपको इक्वली बेनिफिट करेगा, जितना बेनिफिट कोई ज़्यादा वेल्दी बंदा कर सकता है या ज़्यादा पैसों वाला बंदा गोल्डन वीज़ा से जिस तरह से बेनिफिट ले सकता है। अच्छा ये मैं अगेन एज़ आई सेड गोल्डन वीज़ा कैसे लेना है उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियोज़ बनाई हुई हैं। अभी रिसेंटली बहुत सारे ऐसे लोगों को भी गोल्डन वीज़ा मिला है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स के बगैर लिया है गोल्डन वीज़ा, तो मैंने उस पे जो वीडियो बनाई थी उसको जाके देख सकते हैं। सो आज मैं आपसे ऑलमोस्ट कोई आई थिंक 7 के करीब बेनिफिट्स हैं जो गोल्डन वीज़ा के हैं, उनके ऊपर बात करूँगा, जिसमें सबसे पहला जो बेनिफिट है, वो अभी रिसेंटली अनाउंस हुआ है और वो है काउंसलर एक्सेस का। काउंसलर एक्सेस का मतलब ये है कि अगर आप यूएई से बाहर जाते हैं, आप रेज़िडेंट हैं यूएई के, गोल्डन वीज़ा आपके हाथ में है और आप बाहर जाते हैं और फ़र्ज़ करें, अब मेरे बहुत सारे दोस्तों के साथ ऐसा हो चुका है, वो यूरोप जाते हैं, वो इवन पाकिस्तान के अंदर होते हैं, इंडिया में होते हैं, कहीं भी होते हैं, उनका फॉर एनी रीज़न पासपोर्ट खो जाता है, एमिरेट्स आईडी खो जाती है, डॉक्यूमेंट्स के साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, डैमेज हो जाते हैं, उनको वापसी यहाँ पर यूएई आना होता है तो फिर एक अलग रूट से जा रहे होते हैं। लेट्स से आप अपने होम कंट्री में हैं, तब तो फिर भी ईज़ी होता है कि आपने एफआईआर कटवानी होती है पुलिस के पास जाकर और फिर जितने भी पेपर वर्क होता है वो करने के बाद री इश्यू करवाना होता है वीज़ा और फिर आप ट्रैवल कर सकते हैं। और ये ना सिर्फ यूएई के अंदर बाकी पूरी दुनिया में भी जब आपके पास एक वीज़ा है किसी भी कंट्री का, आपको वहाँ जाने के लिए अगर आपके पास इस तरह से कोई इंसिडेंट हो जाता है, आपको इस पूरे प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है। मेरे ख़्याल से यूएई ने पहली दफ़ा कुछ इस तरह का सिनेरियो किया है जो कि किसी और गवर्नमेंट ने इफ देयर इज़ एनी प्लीज़ डू कमेंट, बट मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह का फ़ायदा कहीं किसी और कंट्री ने दिया है। वो ये कि आपको बीइंग अ नॉन सिटिज़न और बीइंग अ गोल्डन वीज़ा होल्डर आपको काउंसलर एक्सेस मिलता है। लेट्स से आपका पाकिस्तान में आप हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, आपका पासपोर्ट खो जाता है, डैमेज हो जाता है, मगिंग हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, अब आप पेपरलेस हो जाते हैं वहाँ पर जाकर। आप फ़ौरन एक हॉटलाइन पे कॉल करेंगे यूएई में और आपका आई थिंक कुछ घंटों के अंदर आपका एग्ज़िट निकल सकता है और आप यूएई वापस आ सकते हैं। इसी तरह से अगर आप जिस तरह मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ हुआ है कि यूरोप गए, वहाँ पर उनके बैग्स चोरी हो गए, साथ में पासपोर्ट्स था। उसके बाद अब उनको एक एक स्ट्रैंडेड पोज़ीशन में है, पूरी फैमिली के साथ घूमने गए हुए हैं, अब आपके साथ एक ऐसा इश्यू हो गया है कि अब आप यूएई अपने घर वापस नहीं आ सकते। अब आपको अपने होम कंट्री जाना पड़ेगा क्योंकि आप और वहाँ पर भी पाकिस्तान एम्बेसी के थ्रू या इंडियन एम्बेसी के थ्रू जहाँ के भी आप सिटीज़न हैं, वहाँ पर जाकर आपको एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है, वो इश्यू होगा जिसमें 1-2 दिन भी लग सकते हैं और ज़्यादा भी लग सकते हैं अगर बीच में वीकेंड आ जाता है। और उसके बाद आप अपने होम कंट्री ट्रैवल करेंगे। फिर वहाँ से आप अपना पेपर वर्क शुरू करेंगे, प्रोसेस शुरू करेंगे वापस यूएई आने का या आप जिस भी कंट्री के रेज़िडेंट हैं, वहाँ आने का। अब सिनेरियो इस तरह का हो गया है कि काउंसलर एक्सेस की वजह से आपको ये ऑप्शन मिलेगा कि आप वहीं से यूएई में जो हॉटलाइन है, मेरे ख़्याल से यूएई पास का जो एप्लीकेशन है वो आपके पास होनी चाहिए और उस हॉटलाइन के थ्रू आप अपना ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकते हैं और आप यूएई लैंड कर सकते हैं रादर देन लैंडिंग टू योर होम कंट्री। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। ना सिर्फ ये, बल्कि हमने कोविड में देखा था कि गोल्डन वीज़े से आपको कितना फ़ायदा होता था। जिसके पास गोल्डन वीज़ा था, कोविड में जब फ्लाइट्स बंद थी तो जिन लोगों के पास गोल्डन वीज़ा था वो बहुत आराम से ट्रैवल कर पा रहे थे। इसी तरह से अगर आप किसी इस तरह के इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर हैं, किसी कंट्री में लेट्स से अर्थक्वेक आ गया है, गॉड फॉरबिड, या फिर कोई फायर का इशू आ गया है, यहाँ से इवैक्यूएट करवाना है लोगों को, तो पहले तो सिर्फ सिटीजन्स की बात होती थी जब भी हम यूएई की बात करते थे, लेकिन अब ऑप्शन मिलेगा एक्सपैट्स के लिए भी कि अगर आपको इवैक्यूएट करना है तो वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। ऑफ कोर्स इट विल कम एट अ कॉस्ट, आई आई थिंक इट विल कम एट अ कॉस्ट, बट
ये एक अगर आपके पास ऑप्शन ही मिल जाए ना तो ये बड़ी बात होती है। मैं कहीं घूमने जाता हूँ, हम लोग कहीं फैमिली एज़ अ फैमिली वेकेशन पे जाते हैं तो हमें 10 दफ़ा ये सोचना पड़ता है कि ये हमारा पासपोर्ट और जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये खो ना जाएँ। क्योंकि अगर ये खो जाएँगे ना, देन यू कैन नॉट इमेजिन कि क्या-क्या सिनेरियो हो सकता है और किन-किन मुश्किलों में जा सकते हैं। वैसे कोई भी खुशी से तो नहीं खोता अपने डॉक्यूमेंट्स, या खुशी खुशी से तो नहीं इस तरह से डैमेज कर पाता अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बट स्टिल थिंग्स हैपन। एक हॉटलाइन नंबर दिया हुआ है, जो कि मैं गल्फ़ न्यूज़ पे पढ़ रहा था तो वहाँ पर था, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अगर किसी को ज़रूरत है तो वहाँ यूज़ कर सकते हैं। ये तो एक मेजर चेंज है जो गोल्डन वीज़ा ने इंट्रोड्यूस कराई है। इसके अलावा पुरानी जो चीज़ें हैं वो मैं एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। जैसे लॉन्ग टर्म रेज़िडेंसी है, आपको 10 साल का वीज़ा मिलता है। इस 10 साल के अंदर मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अपनी पर्सनल एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे मेरा बेटा अभी कनाडा गया पढ़ने के लिए, तो ही डज़न्ट नीड टू हैव अनदर, बिकॉज़ पहले ये होता था कि बच्चे अगर बाहर जाते थे पढ़ने तो दोबारा उनको वीज़ा लेके अपने घर वापस आना होता था। घर का मतलब ये कि हम जहाँ रह रहे हैं तो वहाँ पर वापस आना होता था। अब ऐसा नहीं होगा, उसके पास लॉन्ग टर्म रेज़िडेंसी है। ही डज़न्ट हैव टू वेट फॉर 6 मंथ्स, आई मीन ही डज़न्ट हैव टू कम बैक एवरी 6 मंथ्स जस्ट टू अपनी रेज़िडेंसी मेंटेन करने के लिए। तो अब इस तरह से है कि आप 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद भी अगर वापस आना चाहते हैं, आपके पास गोल्डन वीज़ा है, आप एमिरेट्स आईडी की बेसिस के ऊपर लैंड कर सकते हैं विदाउट एनी इश्यू। सो इट इज़ बिग रिलीफ फॉर एनीवन हू वांट्स टू मेक यूएई होम, और फिर भी वो ट्रैवल करना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो 180 डेज़ फॉर टैक्स पर्पसेस 180 डेज़ यूएई में रहना चाहते हैं, 180 डेज़ कहीं और रहना चाहते हैं, एंड सो फोर्थ। तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है कि फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग उनको नहीं करनी पड़ेगी। मेरे कितने जानने वाले दोस्त हैं जिन्होंने यूएई का लाइसेंस लिया हुआ है, बिज़नेस लाइसेंस लिया हुआ है, और वो जीसीसी कंट्रीज़ में कहीं और रहते हैं। उन लोगों को लेना पड़ता है यहाँ पर वीज़ा, और वीज़ा की कॉस्ट आपको हर साल बियर करनी पड़ती है। अनलाइक वो लोग जो कि गोल्डन वीज़ा होल्डर्स हैं, वो कभी भी आना-जाना कर सकते हैं, और जो बिज़नेस वाले हैं, अगर उनको यूएई नहीं आना फॉर एनी रीज़न, वो नहीं आना चाहते 1 साल, 2 साल, 3 साल तक, लेकिन क्योंकि उनको अपना वीज़ा मेंटेन करना है, उनको हर साल यूएई का बजट लगाना पड़ता है। सो दैट इज़ एक्स्ट्रा कॉस्ट। सो ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगेन दिस इज़ फॉर समवन हू वांट्स टू मेंटेन लॉन्ग टर्म रेज़िडेंसी इन द यूएई। बल्कि इसकी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अभी मैंने क्लाउड किचन के ऊपर मैंने पॉडकास्ट की थी। मेरे एक फ्रेंड हैं जानने वाले, उन्होंने क्लाउड किचन में इन्वेस्ट किया हुआ है। अब उनको वीज़ा मिल गया है, लेकिन अब वो वीज़ा जो है वो हर 6 महीने के अंदर उनकी और उनकी फैमिली का विज़िट होता है। ही कैन अफोर्ड इट, बट ही हैज़ टू कम जस्ट टू मेंटेन हिज़ वीज़ा, और हर साल उनका रिन्यू हो रहा होता है। उन्होंने क्लाउड किचन के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी कुछ अर्से पहले, और अब जो है वो इसके अंदर उसकी बेसिस के ऊपर उन्होंने इन्वेस्टर वीज़ा लिया था। पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हैं, उनको वैसे ही मसला होता है वीज़ाज़ का, तो अब जो है वो गोल्डन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, और गोल्डन वीज़ा की वजह से उनकी पूरी फैमिली को भी वीज़ा मिलेगा, एंड देन उनको ये जो हर 6 महीने इर्रिस्पेक्टिव कि उनको काम है कि नहीं है, वो आना नहीं पड़ेगा। क्लाउड किचन के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई थी, पॉडकास्ट की थी। इनफैक्ट वीडियो बनाई थी, बट वीडियो अभी नहीं आई है। पॉडकास्ट मैंने की थी शारिक और हसन के साथ, उसका मैंने लिंक लगा दिया है। बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक आइडिया है। इफ़ यू वांट जस्ट गो थ्रू दैट पॉडकास्ट, वहाँ पर जाकर आप देखें कि किस-किस तरह से लोग साइड हसल्स कर रहे हैं। उसको ज़रूर जाके देखिएगा। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और यहाँ पर भी कार्ड्स में लिखा हुआ आ रहा होगा। एक और एक एग्ज़ाम्पल इसी की देता हूँ मैं, थोड़ा लंबा पॉइंट हो गया। अभी मुझे याद आया कि मेरे अभी रिसेंटली जानने वालों में कुछ ले-ऑफ्स हुए थे। उन ले-ऑफ्स के अंदर जिन लोगों के पास गोल्डन वीज़ा था, उनके लिए कोई मसला नहीं था। वो अपनी फैमिलीज़ को भी एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम रख सकते थे। उनके पास, प्रोवाइडेड ऑफ कोर्स यू हैव सम मनी टू सस्टेन हियर। बट जिनको पता था कि उनकी 2-3-4 महीने के अंदर जॉब लग सकती है, बट जस्ट बिकॉज़ उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, गोल्डन वीज़ा नहीं था, उनकी जब जॉब गई तो उनको आई थिंक 80 डेज़ का टाइम होता है। 80 डेज़ में आपको एग्ज़िट करना होता है। उसके बाद उनको 80 डेज़ के बाद एग्ज़िट करना पड़ा। अब जब दोबारा आएँगे तो उनको वीज़ा लेके आना पड़ेगा। इसी तरह से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने एक्सटेंड करने के लिए वीज़ा अलग से अपनी कंपनी के थ्रू, किसी और कंपनी के थ्रू वीज़ा खरीदा है। सो दीज़ आर द थिंग्स व्हिच कंप्लीटली गोल्डन वीज़ा कंप्लीटली अवॉइड्स फॉर यू। थर्ड पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पॉन्सरिंग योर फैमिली मेंबर्स एंड हाउस हेल्प। आप एज़ आई सेड, जैसे मैंने अपने बेटे का बताया कि वो मैंने उसको स्पॉन्सर किया हुआ है। अंडर 25 ईयर्स के जो भी मेल चाइल्ड होंगे, वो सारे आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। इवन अगर लेट्स से 20 इयर्स का कोई आपका बेटा है, तो मैंने जब 18 इयर्स का अपने बेटे को जब रिन्यू करवाने के लिए गए थे और गोल्डन वीज़ा अप्लाई किया था, उस टाइम पर उन्होंने मुझे कहा था कि इट इज़ पॉसिबल, इट माइट नॉट बी पॉसिबल कि पूरी टाइम ड्यूरेशन का आपको ये वीज़ा मिले, यानी कि 10 साल का। हो सकता है कम का अप्रूव हो, बट 18 इयर्स के ऊपर उसका पूरा अप्रूव हो गया था। लेकिन हो सकता है अगर 22 इयर्स के ऊपर कोई बंदा जाता है और वो अपने बेटे के लिए वीज़ा अप्लाई करता है, तो हो सकता है वो 10 इयर्स का ना लगे। सो इट डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसेस, बट फॉर व्हाट आई अंडरस्टैंड, पूरी फैमिली का 10 साल का लगता है। इनफैक्ट
मैंने अपनी मदर का भी लगवाया हुआ है गोल्डन वीज़ा, तो उनको भी जो वीज़ा मिला था जिस टाइम पर मैंने वीज़ा लगवाया था, मेरा वीज़ा तकरीबन 1.5 साल पुराना हो गया था और उनका जब मैंने वीज़ा लगवाया था, उनको पूरे 10 साल का मिला था। सो जब भी आपका वीज़ा रिन्यू होता है किसी भी फैमिली मेंबर का, तो उनका भी वीज़ा पूरे 10 साल के लिए रिन्यू होता है। इसके अलावा ना सिर्फ फैमिली मेंबर्स बल्कि आपके जो मेड्स हो गए या आपकी जो हाउस हेल्प हो गया, उनके भी लिए बहुत ईज़िली आप अपने वीज़ाज़ निकलवा सकते हैं और अनलिमिटेड वीज़ाज़ निकाल सकते हैं, व्हिच इज़ ऑल्सो many people like to have this kind of facility। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं, और यूएई का बैंक अकाउंट जो है एक ऐसी चीज़ है जो आई थिंक सब लोग चाहते हैं कि उनके पास हो, क्योंकि बड़ा फैसिलिटीज़ मिलती हैं वंस आपका यूएई का बैंक अकाउंट हो जाता है। अगेन, हर एक के लिए सिचुएशन वैसी नहीं होती है, बट जिनको पता है कि इससे कैसे फ़ायदा उठाना है आजकल की ऑनलाइन ज़माने में, ऑनलाइन जो इनकम्स आ रही हैं उसमें, और जो साइड हसल्स लोग कर सकते हैं उसमें, यूएई का बैंक अकाउंट इज़ रियली अ जेम। तो अगर आपके पास गोल्डन वीज़ा होता है तो आपको ये वीज़ा मेक श्योर करवाता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो लंबे टाइम के लिए चलता रहे, क्योंकि अगर आपका 1 साल 2 साल का वीज़ा होगा, तो वो जैसी-जैसी आपका एमिरेट्स आईडी एक्सपायर होगा वैसे-वैसे आपको दोबारा से उसको रिन्यू करना पड़ेगा। इसी तरह से सिम के केस में भी, अगर आपकी यूएई की सिम आपने ली हुई है, आपने अगर 1 साल 2 साल बाद वीज़ा आपका एक्सपायर हो रहा है, तो जैसे ही वीज़ा एक्सपायर होने लगेगा आपको अपनी एमिरेट्स आईडी अपडेट करनी होगी। और इन एनी केस आप अगर यूएई में नहीं है फॉर एनी रीज़न, बट आपको सिम रखनी थी या आपको बैंक अकाउंट रखना था, तो वो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। सो गोल्डन वीज़ा अगेन इन दैट केस एज़ वेल, अगर आपको बैंक अकाउंट कंटिन्यू करना है, अगर आपको सिम रखनी है, तो आपको बहुत फ़ायदा कर सकता है। कुछ और वर्क अराउंड्स हैं, बट द ईज़िएस्ट इज़ द गोल्डन वीज़ा। इसके अलावा जो ट्रैवलिंग का ईज़ है, वो अमेज़िंग है। यानी कि पहले क्या होता था कि अच्छा, इसके ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने कहा हुआ है कि जब मैंने लास्ट टाइम इस पॉइंट पे वीडियो बनाई थी, तो उन्होंने कहा था कि ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है, जब मुझे ये देखना पड़ता है कि मेरे 5 फैमिली मेंबर्स का पासपोर्ट कब एक्सपायर हो रहा है, उनका वीज़ाज़ कब एक्सपायर हो रहे हैं, क्योंकि हो सकता है मेरे वीज़ा कभी किसी और टाइम पे रिन्यू हुआ हो, उनका वीज़ा किसी और टाइम पे रिन्यू हुआ हो, और 2 साल की विंडो के अंदर 5 लोगों के पासपोर्ट्स, 5 लोगों के वीज़ाज़, 5 लोगों की ये सारी सिचुएशन, और फिर 6 महीने पहले किसी भी जगह पर जा रहे हैं, तो 6 महीने पहले आपको वीज़ा अप्लाई करना है। तो ये सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर कभी-कभी हमारे पास सिर्फ़ 6 महीने का या मैक्सिमम 8 महीने का टाइम विंडो बचती थी कि हम किसी जगह का वीज़ा अप्लाई कर सकें। तो अब गोल्डन वीज़ा की वजह से एटलीस्ट मुझे पता है कि मेरा वीज़ा 10 साल के लिए वैलिड है। अगर पासपोर्ट मैंने 10 साल के लिए अप्लाई कर दिया, तो मेरे पास एक लंबी विंडो है पूरी फैमिली के लिए, कि वो फिर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं किसी भी टाइम पर जिस पे वो चाहें। इससे और भी फ़ायदा जब होता है, जब आपके पास गोल्डन वीज़ा होता है, तो आपको अपनी टाइज़ शो करने के लिए यूएई में एक बहुत अच्छा एक नज़र आता है। जब वीज़ा ऑफ़िसर किसी भी वीज़ा ऑफ़िसर के सामने जाते हैं, तो आप बताते हैं कि मेरे पास गोल्डन वीज़ा है, तो उसको भी पता होता है कि आपके पास वापस रहने के लिए घर है, आपको बैक होम पाकिस्तान, इंडिया या जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, आप यहीं पर वापस आएँगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रैवलिंग ईज़ एज़ वेल। अगेन, जिसको समझ में आती है ये बात, उसको समझ में आएगी, जिसको प्रॉब्लम्स हैं, उसको इस चीज़ का सॉल्यूशन समझ में आएगा। Then it comes for the tax residency, as I mentioned before as well। बहुत सारे लोग यूएई की रेजिडेंसी टैक्स फॉर फॉर स्टेइंग टैक्स रेजिडेंट उस लिए रखते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो पाकिस्तान से, ऑल्दो कि उनका बिजनेस पाकिस्तान में चल रहा है, बट एज अ टैक्स रेजिडेंट वो यूएई के हैं और यहाँ पर टाइम स्पेंड करते हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ लेते हैं, यहाँ पर स्पेंडिंग कर रहे होते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, यहाँ से कहीं और चले जाते हैं, बट पाकिस्तान में वो 180 डेज से कम का टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। इसी तरह से मैं कुछ लोगों को ऐसे भी जानता हूँ जो इंडिया से हैं और इंडिया में कम टाइम स्पेंड करते हैं, लेट्स से 2-3 महीने टाइम वहाँ पर स्पेंड करते हैं, 5-6 महीने यूएई में करते हैं और 3-4 महीने थाईलैंड या कहीं और करते हैं। तो उनका भी बड़ा फ़ायदा होता है इसके अंदर कि आपकी टैक्स रेजिडेंसी जहाँ पर ज़्यादा टैक्स लग रहा है वहाँ पर नहीं रहती, टैक्स रेजिडेंसी वहाँ हो जाती है जहाँ पर 0% इनकम टैक्स है, यानी कि यूएई। अच्छा, अगेन इसमें जो जॉब करने वाले हैं उनको इस पॉइंट पे शायद उतना फ़ायदा नज़र ना आए, लेकिन आई नो बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होता है और इसकी वजह से वो सॉल्व करने के लिए गोल्डन वीज़ा लेते हैं। इसी तरह से जो वीज़ा की अनसर्टेनिटी के इश्यूज़ होते हैं, ये मेरा जो पॉइंट है इसके अंदर बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, जब जॉब चेंज करने का टाइम आता है और आजकल जैसे पाकिस्तानी पासपोर्ट्स के ऊपर या डिफरेंट और नेशनैलिटीज़ के ऊपर आपको वीज़ाज़ की अनसर्टेनिटी मिलती है। उस केस में गोल्डन वीज़ा अगर आपके पास होगा, तो आप अगर जॉब स्विच करना चाहेंगे, तो आपका सिर्फ वर्क परमिट कैंसिल होगा, जिसे लेबर कार्ड कहते हैं, वो कैंसिल होगा और आप नया लेबर कार्ड आपको मिल जाएगा। आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपने वीज़ा कैंसिल करवा लिया और आपको अगली जगह पर जाने के लिए सोचना पड़ रहा है कि कहीं ये ना हो कि मेरे अगली जगह से वीज़ा रिजेक्ट हो जाए। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं। अगेन, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये साथ के साथ जो पॉइंट्स हैं, इनमें से शायद ही 1-2 पॉइंट्स ऐसे हों जो कि हायर इनकम कैटेगरीज़ को हिट कर रहे हों। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको, आई वुड से 80% पॉइंट्स ये हर तरह के लोगों को हिट करते हैं, चाहे आपकी इनकम हाई हो, चाहे इनकम आपकी लो हो। सो इसलिए
गोल्डन वीज़ा अगर आपको मिल सकता है तो ज़रूर लें। एज़ आई सेड मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई कि कैसे ले सकते हैं। इसमें अभी रिसेंटली कंटेंट क्रिएटर्स को गोल्डन वीज़ा अलॉट हुए हैं, या जो आउटस्टैंडिंग टैलेंट था उनको अलॉट हुए हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स को अलॉट हुए हैं। इस तरह से और भी कैटेगरीज़ हैं जिनमें लोगों को गोल्डन वीज़ा मिले हैं। जो इन्वेस्टमेंट के थ्रू गोल्डन वीज़ा मिलता है, यानी कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के थ्रू मिलता है, जिसमें 2 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी आपको लेनी होती है, उसमें तो डेफ़िनेटली ऑप्शन है ही है। 2 मिलियन की प्रॉपर्टी के अंदर आपको 2 मिलियन खर्च नहीं करने पड़ते। 2 मिलियन की अगर ऑफ प्लान प्रॉपर्टी लेंगे या 2 मिलियन की प्रॉपर्टी का मॉर्गेज करेंगे, इन बोथ केसेस कभी-कभी आपको एज़ लो एज़ 30% पे करने के ऊपर भी गोल्डन वीज़ा मिल सकता है। यानी कि 6 लाख दिरहम इन्वेस्ट करने के ऊपर भी आपको गोल्डन वीज़ा मिल सकता है। बाकी पैसे आपको आइदर मॉर्गेज करने होते हैं, मॉर्गेज के थ्रू पे करने होते हैं, या फिर जो पेमेंट प्लान होता है प्रॉपर्टी का उसके थ्रू पे करने होते हैं। इन चीज़ों के ऊपर भी मैं डिफरेंट वीडियोज़ बना रहा होता हूँ। नीचे एक लिंक भी दिया हुआ है, अगर आपको रियल एस्टेट से रिगार्डिंग एनीथिंग यू वांट टू अंडरस्टैंड, तो एक नीचे व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है। टीम मौजूद है, वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं रियल एस्टेट के लिए। इसी तरह से क्लाउड किचन के लिए भी एक अलग से शारिक और जो हसन है, उनके साथ मेरी जब पॉडकास्ट हुई थी तो उन्होंने भी अपने नंबर्स दिए हुए थे, वो भी उस पॉडकास्ट के अंदर आपको मिल जाएँगे। उसका लिंक आपको वहाँ मिल जाएगा। मैं रियल एस्टेट पे वीडियोज़ बनाता हूँ, पर्सनल फाइनेंस पे वीडियोज़ बनाता हूँ, डेवलपमेंट के ऊपर वीडियोज़ बनाता हूँ, इमिग्रेशन, रीलोकेशन, इस तरह के टॉपिक्स पे वीडियो बनाता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो की थी, जिसके अंदर मैंने बात की थी यूएई के अंदर रहते हुए अगर आपको अपनी यूएस की इन्वेस्टमेंट जर्नी को इम्प्रूव करना है, उसमें इन्वेस्ट करना है यूएस के स्टॉक्स के अंदर, कैसे कर सकते हैं, और कैसे अपनी जो नेटवर्थ को है वो बढ़ा सकते हैं कंपाउंडिंग के थ्रू। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया, उसको जाके देख सकते हैं। इसी तरह से मैंने एक रिसेंटली एज आई सेड कि क्लाउड किचन के ऊपर बात की थी, उसकी वीडियो का लिंक यहाँ पर एंड स्क्रीन पर लगाया हुआ है। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।